सावन की हरियाली जैसे ही गांव के खेतों में उतरने लगी, गांव के हर आंगन में तीज की रौनक दिखाई देने लगी। औरतें सुबह से ही तैयारियों में लग गई थीं। कहीं पर झूले सज रहे थे, कहीं पर मेहंदी की खुशबू फैल रही थी, तो कहीं पर गीतों की गूंज सुनाई दे रही थी। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए लगता था जैसे पूरा वातावरण ही प्रेम और श्रद्धा से भर गया हो। लेकिन इस रौनक के बीच भी एक घर था, जो बाहर से तो रोशनी से सजा हुआ था, पर भीतर से खाली खाली लग रहा था। वह घर था सुहानी का। सुहानी का विवाह हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। उसका पति अभय भारतीय सेना में जवान था। शादी के कुछ ही महीने बाद उसे सीमा पर ड्यूटी पर जाना पड़ा। शादी के बाद यह सुहानी का पहला तीज था, लेकिन उसका सजन उसके साथ नहीं था। यही उसकी सबसे बड़ी कसक थी। सुहानी की तीज की तैयारी। सुबह सुबह ही सुहानी उठी थी। उसने स्नान किया और साफ सुथरे कपड़े पहन लिए। उसने मां और सास की तरह व्रत रखा। घर की औरतें उसकी हिम्मत बढ़ाने आई। अरे बहू, आज तो तेरा पहला तीज है, खूब सज धज के रहना। जवान पति परदेस हो या पास, तीज का व्रत तो उसकी लंबी उम्र के लिए ही होता है। सुहानी मुस्कुराई, पर उसकी आंखें छलक उठी। उसने अपनी हथेलियों पर मेहंदी रचाई थी। उसमें अभय का नाम छुपाकर लिखा था। लाल चूड़ियां पहनी, माथे पर सिंदूर लगाया और दर्पण में अपने आप को निहारा। सच तो यह था कि उसका श्रृंगार आधा अधूरा लग रहा था। उसका मन कह रहा था, श्रृंगार तो तब पूरा होगा जब अभय मेरे साथ होगा। गांव की रौनक और सुहानी का अकेलापन। गांव में जगह जगह झूले पड़े थे। औरतें गीत गा रही थीं। सावन आया, सजन मिलन की आस लाया। बच्चियां कांच की चूड़ियां खनका रही थीं। हर घर में पकवा